Greetings everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. Today we have with us Aradhya Nigam from Kanpur. He has secured All India category rank 24 and he is going into NLSIU Bangalore. So Aradhya, first of all congratulations. Thank you, sir. For achieving this feat. And in this, देखिए प्रिपरेशन में बहुत बड़ा सवाल होता है टू टेक अ ड्रॉप और नॉट. आई थिंक आराध्य से बेटर पर्सन हमें इस बारे में कोई नहीं बता सकता है कि वेदर वी शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट. एंड सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ा डिबेट, ये एक ट्रेंड है जो दिखता है हमें सोशल मीडिया पे कि हमें इंजीनियरिंग चूज़ करना चाहिए. पीसीएम हमने ले लिया है, उसके बाद हमें इंजीनियरिंग में ही स्कोप है कि नहीं है. इसका भी बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने आज आराध्य बैठा है. तो आराध्य, जो कन्फ्यूज़न जनरली लोगों को होता है साइंस लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है कि कॉमर्स लेना है, वहाँ पे तुमने साइंस मैथ्स को चूज़ किया 11th-12th में, एंड येट यू डिसाइडेड टू कंटिन्यू with CLAT. So how did this turn came up? What were the events that motivated you, compelled you to, ignore IIT, JEE and come to CLAT? Please share your thoughts. So actually when 10th exams were over, तो मेरा यही था कि सबकी तरह PCM लेंगे और IIT की प्रिपरेशन करेंगे. लेकिन जैसे मैंने साइंस स्टडी करी, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा था. मैं पढ़ रहा था, मार्क्स भी ओके आ रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं, मैं किसी तरह बस निपटा रहा था. तो 12th में जब ये कैलकुलस एंड ऑल स्टार्ट हुआ, तो मतलब उस प्रेशर को, स्कूल की तरफ के प्रेशर को और क्लैट की तरफ के प्रेशर को, क्या इसमें कुछ ऐसा कभी कॉन्फ्लिक्ट आया या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं यार, क्लैट छोड़ देते हैं और IIT कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कभी? पहले 11 से मैंने IIT की ऑनलाइन कोचिंग करी थी, क्योंकि कोविड के जस्ट बाद हम लोग निकले थे, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी, तो लेकिन मेरा बन नहीं पा रहा था इंटरेस्ट उसमें. फिर 12th में मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम 12th की प्रिपरेशन ख़त्म करो, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दो और तुम देख लो अपने हिसाब से तुम्हें किस में इंटरेस्ट आ रहा है. फिर पापा ने क्लैट सजेस्ट करा था मुझे, तो फिर मैंने क्लैट में देखा, सब्जेक्ट्स देखे, लॉ के बारे में और जाना, तो मुझे लगा ये मेरी फील्ड है जिसमें इंटरेस्ट मेरा थोड़ा बन रहा है. क्योंकि आपको उसमें ROI मिल रहा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होगा, आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपके नंबर आ रहे होंगे. तो ये चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि 12th के साथ आपने इस पेपर को पहली बार दिया था, एंड दैट वाज इन क्लैट 2023. तो उसके स्कोर के बाद हाउ डिड यू डिसाइड कि यार एक ड्रॉप ले लेते हैं, बिकॉज एक रेस टाइप की लगी है, हर कोई जल्दी कॉलेज जाना चाहता है, हर कोई जल्दी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया? बिकॉज दैट इज समथिंग फेलो एस्पिरेंट्स विल लर्न फ्रॉम यू. सर मैंने क्लैट 23 दिया, तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैं बस एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के लिए दिया. तो मेरी रैंक 13,000 के अप्रॉक्स आई थी, तो मैं डिमोटिवेट मैंने कहा शायद नहीं है, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ कोई. लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट करा मुझे कि नहीं ठीक है, अगर बिना प्रिपरेशन तुम्हारे तैयार हैं और प्रिपरेशन करोगे और अच्छे आ जाएंगे. राइट. तो फिर हम लोग ने सोचा ड्रॉप लेते हैं. मतलब ड्रॉप में मैं ये सोचा कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप ड्रॉप की तरफ जा सकते हो. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फैक्टर दैट वी यूजली टेक इन व्हाइल डिसाइडिंग फॉर ड्रॉप. तो हमारा क्लैट हुआ दिसंबर में, फिर आपका बोर्ड्स हुआ अप्रैल में. इस 4 महीने के पीरियड में कन्फ्यूजन था. उसके बाद जैसे ड्रॉप लेने का डिसीजन आपने राइट आफ्टर क्लैट लिया या आपने आफ्टर बोर्ड्स लिया कि हम यार आप ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपने कब सोचा इसके बारे में. तो मैंने सोच तो लिया था कि मैं क्लैट के बाद ड्रॉप लूँगा, लेकिन बस वो बोर्ड्स के फेज़ में मैं सोच रहा करूँ ना करूँ, ये भी थोड़ा बहुत चल रहा था बैकवर्ड. ओके, क्योंकि आपके साथ के लोग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज ज्वाइन कर रहे होंगे. एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि PCM स्टूडेंट की वजह से एडवांटेज दिया और PCM स्टूडेंट की वजह से डिसएडवांटेज मिला, वो ऐसा क्या फैक्टर है जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट? सो PCM स्टूडेंट में एज की मेजर एडवांटेज तो नहीं, एक मैं ये कहूँगा कि मेरे मैथ्स और कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट थी. ओके. तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम में वो मिल गया. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको समय कम लगा. ओके. और डाउनग्रेड तो खैर काफ़ी ज़्यादा. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि PCM की जगह अगर आपने कोई ईजी साइड लिया होता तो मे बी आप क्लैट में और अच्छी रैंक लेके आ पाते? यस सर, मोस्ट प्रॉब्ली मैं ले आता अच्छी रैंक, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जैसे अगर मैं लेता तो जैसे क्लैट भी रीडिंग एक्सटेंसिव पेपर है, और ह्यूमैनिटीज़ में भी आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल काफ़ी रीडिंग बेस्ड ही होता है. तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होती है इसमें. तो आराध्य के इस एक्सपीरियंस से, इस एनेक्डोट से हम ये समझ सकते हैं कि क्लैट का डिसीजन अगर आपने अपने अर्लियर फेज में ले लिया, 9th-10th में आपने डिसाइड कर लिया, तो आप 11th-12th में स्ट्रीम अकॉर्डिंगली चूज़ करें जो कि आपको क्लैट की तरफ या लॉ की तरफ हेल्प करे. यूजुअली PCM डज नॉट प्ले एन इनेबलिंग रोल. अच्छा आराध्य, एक चीज़ और बताना कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बिकॉज ये भी डिबेट है
इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए कि द हिंदू पढ़ना चाहिए? अब तुम तो 2 साल तैयारी की हो, 23 भी किया है, 24 भी किया है, तुमने कौन से पेपर को फॉलो किया था? तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करा था। ओके, और हिंदू भी मैं बीच में देखता था, लेकिन मुझे लगा दोनों ही अपने हिसाब से आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पढ़ना चाहो। मैंने पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस करा और मुझे सही लगा, मुझे रिजल्ट मिले उससे। आपको कितने घंटे लगते थे इंडियन एक्सप्रेस को कवर करने में? स्टार्टिंग में तो मेरी रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो कभी कभी 2 to 3 आवर्स भी लग जाते थे। 3 आवर्स बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते थे, लेकिन फिर धीमे धीमे रीडिंग की हैबिट पड़ी, थोड़ी रीडिंग फास्ट हुई। न्यूज़ में कौन से एडिटोरियल पे जैसे मेन फोकस देना है और सारी न्यूज़ेस नहीं पढ़नी है, तो धीमे धीमे 1 आवर 1.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स लगता था। ओके, सो एक पीसीएम का स्टूडेंट न्यूज़पेपर के साथ अपने आप को एकस्टम कर रहा है, फिर उस पर फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि देखिए अगर पीसीएम का ये स्टूडेंट कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। पॉइंट इसमें शायद आई थिंक कंसिस्टेंसी का होता है। तुमने कितने मॉक्स लगाए होंगे आराध्य अपने इस प्रिपरेशन में? कितने मॉक्स ओवरऑल लगा लिए होंगे अभी तक? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं काउंट नहीं करता, 100 के ऊपर होंगे अप्रॉक्स। 100 के ऊपर तुमने मॉक्स ही अटेम्प्ट कर लिए? अच्छा, स्टार्टिंग के मॉक का नंबर याद है, मार्क्स याद है कितना आया था? तो अच्छे थे, याद है, तो 42 आए थे मेरे। 42 मार्क्स आए थे। और उसके बाद जो एग्ज़ाम देने के, क्लैट देने के पहले वाले जो 10 मॉक हुआ होगा, उसके आसपास आपके स्कोर कितने थे? उसके आसपास में मेरे 70s के रेंज में रहते थे मेरे। और जैसे हम अपनी क्लास में बैठकर डिस्कशन करते थे, किसी के 80 में आ रहे, 90s में आ रहे, तो बहुत डिमोटिवेटिंग भी लगता था। लेकिन फिर मैंने रिजल्ट छोड़ दिया था मॉक्स का देखना, मैं अपनी खाली मिस्टेक्स देखता था, उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड नोट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मॉक के स्कोर को देख के छोड़ देते हैं प्रिपरेशन को कि यार 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, मेरा कैसे निकलेगा क्लैट। लेकिन आराध्य यहाँ पे हमारे सामने कह रहे हैं कि यार एक समय के बाद मार्क्स पे मैटर नहीं करता है, आपकी मिस्टेक्स पे मैटर करता है। यानी कि आपको मॉक देने के बाद उसको एनालाइज भी करना है। जितने ज़्यादा मॉक्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ने का चांस होगा। तो आराध्य अगर हमारे साथ कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आराध्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनेक्डोट्स। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है आराध्य से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर लॉ की जर्नी में, क्लैट की जर्नी में या क्लैट रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन. We reply to all the comments and we are openly welcome all the opinions. Thank you so much. All the very best for your journey ahead.